हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज की अपनी इस वीडियो में हम अपना ग्रामर का नेक्स्ट पार्ट करेंगे मॉडल्स का, जिसमें हम माइट के यूजेस करना सीखेंगे। इससे पहले के पार्ट्स में हमने कैन, कुड और मे का यूज़ करना सीखा था। अगर आपने मेरे वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपके लिए उनके लिंक शेयर कर दिए हैं, आप उसमें से जाके उन्हें पहले गो थ्रू कर सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपको जो इसमें कन्फ्यूज़न रहता है इनके यूजेस में, मे, माइट, कैन, कुड में, उसका डिफ्रेंशिएट करना हम सिखाएंगे लास्ट तक। कि इसमें प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी के केस में लगभग इसका मीनिंग सेम ही रहता है, तो कहाँ पर किस वर्ड का यूज़ करना है वो हम लास्ट में समझेंगे। चलिए अभी हम माइट का यूज़ करना सीखते हैं। माइट देखिए, मे जो हमने किया था, मे का पास्ट फॉर्म होता है, बट इट डज़ंट मीन कि इसका ये मतलब नहीं है कि हम इसको सिर्फ पास्ट के सेंटेंसेस में ही यूज़ करेंगे माइट को। और भी बहुत सी ऐसी कंडीशंस हैं जहाँ पर प्रेजेंट के केसेस में भी हम माइट का यूज़ करते हैं। तो चलिए हम उन कंडीशंस को गो थ्रू कर लेते हैं। पहले इसकी कंडीशन है जहाँ हम माइट का यूज़ करेंगे टू एक्सप्रेस अ डाउटफुल पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी। जब हमें किसी भी काम के होने की बहुत कम संभावना होती है, उसके चांसेस बहुत ना के ही बराबर होते हैं, उस केस में हम माइट का यूज़ करते हैं। क्योंकि जो माइट वर्ड होता है वो हम उस केस में ही यूज़ करते हैं, पॉसिबिलिटी के केस में, जब मे से कम संभावना होती है। मे हम तब लगाते हैं जब थोड़ी सी ज़्यादा संभावना होती है किसी के काम को करने की, और माइट तब लगाते हैं जब उससे कम संभावना होती है। तो ये लेस स्ट्रॉन्ग में यूज़ होता है माइट। जैसे कि देखिए हम इसके एग्जाम्पल से समझेंगे। सुमन इज़ वेरी वीक, शी माइट फेल। सुमन बहुत वीक है, कमज़ोर है। यहाँ कमज़ोर, पढ़ाई में कमज़ोर होने की बात हो रही है। सुमन पढ़ाई में बहुत कमज़ोर है। शी माइट फेल, तो वो फेल हो सकती है। इसमें देखिए संभावना उसकी कम बताई होती है, तब हम माइट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा इसका एग्जाम्पल है, ही माइट नॉट बिलीव यू। वह तुम पर यकीन नहीं कर सकता। ही माइट नॉट, इसमें देखिए नॉट का भी हम यूज़ कर सकते हैं। नॉट के सेंटेंसेस यानी कि नेगेटिव सेंटेंसेस भी हम बना सकते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया कि जब ये मॉडल वर्ब्स भी हमारे हेल्पिंग वर्ब्स की तरह ही होते हैं, जैसे हम उनके बाद में नॉट का यूज़ करके नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं, तो ऐसे हम इसमें भी जो भी हमारा इसमें मॉडल वर्ब हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे इसमें हमने माइट यूज़ करा है, सब्जेक्ट के बाद हमारा माइट लगेगा, मीन्स मॉडल वर्ब लगेगा, और उसके बाद अगर हम नॉट लगा देंगे तो इनका नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है, यानी कि उसका रिप्लाई नहीं में आएगा। ही माइट नॉट बिलीव यू, वह तुम पर विश्वास नहीं कर सकता। ही हैज़ नॉट प्रॉमिस्ड, उसने प्रॉमिस नहीं किया है। बट ही माइट कम, लेकिन वो आ सकता है। उसने ऐसा मतलब प्रॉमिस तो नहीं किया है, वादा नहीं किया है, लेकिन उसके आने के चांसेस हैं, यानी कि इसमें लिटिल चांसेस हैं, थोड़े ही चांसेस हैं, इसलिए हमने इसमें माइट का यूज़ किया है। सेंटेंस फॉर्मेशन इनकी उसी तरह रहेगी जैसे हमने टेंसेस में करी थी, कि पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद जो हमारा इसमें मॉडल वर्ब हम यूज़ कर रहे हैं वो आएगा, फिर उसके बाद हमारी जो वर्ब यूज़ हो रही है वर्ब आएगी। नेक्स्ट इसकी कंडीशन, टू एक्सप्रेस परमिशन इन द प्रेजेंट टेंस। किसी प्रेजेंट टेंस में अगर हम परमिशन वाला कोई सेंटेंस लिख रहे हैं, जिसमें हम किसी से कोई परमिशन ले रहे हैं किसी काम को करने की, लेकिन उसके चांसेस थोड़े कम हैं कि हमें पता है कि हमें परमिशन इसकी नहीं मिलेगी, तो उसके लिए हम माइट का यूज़ करेंगे। देखिए ये सेम कंडीशन हमारी मे में भी यूज़ होती है, बट मे हम तब लगाते हैं जब हमें परमिशन मिलने के ज़्यादा चांसेस, माइट से कंपैरेटिवली ज़्यादा चांसेस होते हैं, तब हम मे का यूज़ करते हैं। लेकिन जब हमें पता होता है कि नहीं, कोई हमें ना का ही रिप्लाई करेगा, बट फिर भी हम चांस लेते हैं कि चलो एक बार पूछ के देखते हैं, हो सकता है कि काम बन जाए, ठीक है, तो उस केस में हम माइट का यूज़ करते हैं। जैसे देखिए इसमें इंटरोगेटिव का इंटरोगेटिव का सेंटेंस बनाने के लिए मैंने आपको बताया, जो भी हम हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब यूज़ करते हैं सेंटेंस में, उसको हम स्टार्टिंग में लिख लेते हैं, तो वो हमारा इंटरोगेटिव का सेंटेंस बन जाता है। उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे, अपना वर्ब यूज़ करेंगे, और फिर जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे हमने टेंस में किया था ना इंटरोगेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन वही रहेगी, बस हमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब अपना अब चूज़ करना है अकॉर्डिंग टू जो भी हमारा एक्सप्रेशन है, जो भी हमारी कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग बस मॉडल वर्ब हमारा चेंज होगा, सेंटेंस फॉर्मेशन सेम रहेगी। तो देखिए इसमें हम पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे माइट,
माइट आई आस्क अ क्वेश्चन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। माइट आई आस्क अ क्वेश्चन, मैं एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ या पूछ सकती हूँ। तो इसमें चांसेस कम ही जैसे हमें लग रहे होते हैं ना कि कोई हाँ में रिप्लाई करेगा, फिर भी चलो हम पूछ लेते हैं, तो इसके लिए हमने माइट का यूज़ किया है। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है माइट आई स्मोक हेयर। तो हमें पता है पहले से कि हमें यहाँ पे स्मोक करने की या धूम्रपान करने की, सिगरेट पीने की परमिशन नहीं मिलेगी, फिर भी हम किसी से पूछ रहे हैं, ना के बराबर चांसेस हैं, फिर भी हम पूछ रहे हैं, तो हम माइट का यूज़ करेंगे। माइट आई स्मोक हेयर, क्या मैं यहाँ स्मोक कर सकता हूँ। नेक्स्ट हमारी कंडीशन है जहाँ हम माइट का यूज़ करेंगे टू एक्सप्रेस परमिशन इन द पास्ट टेंस। अब देखिए हम इसको पास्ट में यूज़ करेंगे। द कैप्टन सेड दैट वी माइट प्ले अ मैच। कैप्टन ने कहा था कि हम मैच खेल सकते हैं। ओके, तो ये देखिए एक तरह से परमिशन है कि जो हमने कैप्टन ने दी है, हमें मैच खेलने की हमें परमिशन मिल गई है, बट ये पास्ट टाइम के बारे में बात हो रही है। वो परमिशन हमें पहले मिली थी पास्ट टाइम में, सेड हमने लगाया है, सेड पास्ट फॉर्म है हमारी से की, तो इसलिए ये हमारा पास्ट का सेंटेंस बन जाता है। कैप्टन ने हमें परमिशन दी थी कि हम वहाँ खेल सकते हैं, वी माइट प्ले अ मैच, हम मैच खेल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है ही टोल्ड मी। देखिए टेल की पास्ट फॉर्म होती है टोल्ड, तो ये हमारा पास्ट टाइम का पास्ट का सेंटेंस है। ही टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा, आई माइट यूज़ हिज कबर्ड, मैं उसका कबर्ड मीन्स अलमारी उसकी यूज़ कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो ये देखिए एक परमिशन है, परमिशन के सेंटेंसेस हैं ये, जिसमें हमें परमिशन ग्रांट की गई है कि हम मैच खेल सकते हैं या हम किसी की कबर्ड यूज़ कर सकते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस की हम इस तरह से माइट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारी कंडीशन है जहाँ हम माइट का यूज़ करते हैं टू एक्सप्रेस पर्पस इन द पास्ट। अब ये हम पास्ट वाले ही सेंटेंसेस कर रहे हैं, इससे पहले हमने प्रेजेंट के करे थे ऊपर। एक प्रेजेंट टेंस में भी हम माइट का यूज़ किस तरह कर सकते हैं। इसमें पास्ट में देखिए अगर हमें कोई अपना पर्पस शो करना है कि हम कोई काम कर रहे हैं तो वो किस वजह से कर रहे हैं, उसमें रीजनिंग दी होती है कि किस कारण से हम कोई काम कर रहे हैं, तो उसमें हमारा पर्पस छुपा होता है। इस तरह के सेंटेंसेस बनाने के लिए भी हम माइट का यूज़ करेंगे, लेकिन वो पास्ट में होने चाहिए सेंटेंसेस। जैसे देखिए शी वोर गुड क्लोथ्स, वह अच्छे कपड़े पहनती थी, सो डैट, ताकि शी, सो डैट मीन्स ताकि, शी माइट लुक नाइस, ताकि वो अच्छी दिख सके, ताकि वो, अब देखिए इसमें उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है कि वो अच्छी दिख सके, वो अच्छी लगे, इसलिए वो अच्छे कपड़े पहनती थी। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेस जिसमें पर्पस शो करना होता है हम माइट का यूज़ इस तरह से करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा जॉन रैन फास्ट सो डैट ही माइट कैच द बस। इसमें देखिए उद्देश्य क्या है हमारा कि वो बस को पकड़ सके, इसलिए जॉन तेज़ी से भाग रहा था। रैन फास्ट, जल्दी भाग रहा था, तेज़ से भाग रहा था, ताकि वह बस को पकड़ सके, उसकी बस ना छूट जाए। तो उसका पर्पस क्या था, बस को पकड़ना, ताकि उसकी बस ना छूट जाए, इसलिए वह जल्दी भाग रहा था। नेक्स्ट हमारी कंडीशन है टू एक्सप्रेस सजेशंस। जब कभी हमें कोई सजेशन अगर सेंटेंस में शो करने हैं तो उसके लिए भी हम माइट का यूज़ कर सकते हैं। देखिए किस तरह से करेंगे, यू माइट विजिट सम ऑफ द बुक शॉप्स नियर द कॉलेज। तो हम इसमें जैसे सजेस्ट कर रहे हैं कि आप कहाँ जा सकते हो, अपने कॉलेज के आसपास की बुक शॉप पे विज़िट करने जा सकते हो। ठीक है, ये एक तरह से सजेशन का सेंटेंस हो गया कि हम किसी को बता रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं कि आप वहाँ जा सकते हो, कॉलेज के आसपास जो आपकी बुक शॉप है वहाँ जा सकते हो। तो यू माइट विजिट सम ऑफ द बुक शॉप्स नियर द कॉलेज। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल है यू माइट बी केयरफुल रोहन, यू माइट बी केयरफुल रोहन, तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए। एक सजेशन है जो हम रोहन को दे रहे हैं कि आपको केयरफुल रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। कि इस तरह के सेंटेंसेस में भी हम माइट का यूज़ करेंगे। अब चलिए हम अपना प्रोबेबिलिटी इंडिकेटर देख लेते हैं। मीन्स जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम लास्ट में इनका डिफरेंस समझेंगे कि हमें कहाँ पर किस कंडीशन में माइट में कुड कैन का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इनका पॉसिबिलिटी के केस में
पॉसिबिलिटी वाली जो हमने कंडीशन करी उसमें इनका सेम ही लगभग मीनिंग होता है कि हम कोई काम कर सकते हैं या उसको करने के कितने चांसेस हैं। तो उसके लिए हम देखिए इसको कैसे शो करेंगे। माइट सबसे लीस्ट सिचुएशन में, लीस्ट कंडीशन में लगता है कि जहाँ सबसे कम संभावना होती है, बिल्कुल ना के ही बराबर होती है। तो अगर हम इसको 10 में से मार्क्स देना चाहें कि उसके कितने चांसेस हैं उस काम को करने के, तो हम 1 से ही इंडिकेट करेंगे कि आउट ऑफ 10 हम उसको 1 मार्क ही देंगे कि उसकी जो पॉसिबिलिटी है, चांसेस है, संभावना है, वो बिल्कुल 1% ही है बस। जैसे इसका भी एक एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे वी माइट नीड अ मिनट और 2, मुझे सिर्फ 1 या 2 मिनट ही चाहिए, ठीक है। वी माइट नीड अ मिनट और 2, मुझे 1 या 2 मिनट ही चाहिए, यानी कि इसमें बहुत कम संभावना है। जैसे हम समझ सकते हैं कि अगर किसी बच्चे के एग्ज़ाम चल रहे हैं, एग्ज़ाम का टाइम ओवर हो चुका है, अब वो टीचर से कहे भी कि मुझे सिर्फ 1 या 2 मिनट दे दो, बट उसके चांसेस नहीं है ना, टीचर नहीं देगा, एग्ज़ाम टाइम ओवर हो चुका है, तो यानी कि इसमें 1% ही चांस होता है। तब इस सिचुएशन में हम माइट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है मे के लिए भी देखिए चांसेस के लिए ही हमने ये इंडिकेट किया है। इसमें हम 2 पॉइंट्स उसको दे सकते हैं, 2% उसमें चांसेस होते हैं 10 में से अगर हमें मार्क्स देना चाहें तो, लेकिन माइट से थोड़ा सा ज़्यादा होता है ये। आई थिंक यू मे बी इन आवर सीट्स, शायद आप हमारी सीट पर हैं। जैसे अगर किसी से सीट एक्सचेंज होगी तो हमें लग रहा है, हमें चांसेस हैं, कंफर्म हम भी नहीं हैं, तो उसके लिए हम कहेंगे आई थिंक, हमारे हिसाब से या मेरे ख्याल से आप हमारी सीट पर बैठे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कुड के लिए देखिए वी कुड प्ले हाइड एंड सीक, इसमें कितने चांसेस हैं, इसमें मे से थोड़े से ज़्यादा और चांसेस बढ़ जाते हैं कि हम हाइड एंड सीक या छुपम छुपाई खेल सकते हैं। इसमें पॉसिबिलिटीज़ थोड़ी सी ज़्यादा होती है। इस केस में हम कुड का यूज़ करेंगे। अगर बिल्कुल भी इसमें चांसेस नहीं होते हाइड एंड सीक खेलने के, हम किसी से पूछ रहे हैं, कोई नहीं खेलना चाहता, कम चांसेस हैं, तो हम इसमें माइट का यूज़ करेंगे। उससे थोड़े ज़्यादा चांसेस है कि हमें लगता है कि कोई बच्चा खेल लेगा, तो हम मे का यूज़ कर सकते हैं। और उससे भी ज़्यादा चांसेस हैं तो हम कुड का यूज़ करेंगे। और उससे भी ज़्यादा चांसेस हैं कि हाँ कोई बच्चा हमारी बात मान ही लेगा खेलने के लिए, तो हम उसमें कैन का यूज़ कर सकते हैं। देखिए आप कैन का एक एग्जांपल देखते हैं। यू कैन कीप इट, तुम इसे रख सकते हो। इसमें देखिए बिल्कुल वो श्योर है कि हाँ ठीक है आप ये रख सकते हो चीज़, इसमें परमिशन हमने अलाउ हो गई है, परमिशन ग्रांट हो गई है। तो इसमें अगर हम परसेंटेज देखें तो 10 में से हमारी 4% हो जाती है, यानी कि पहले वालों से ज़्यादा हो जाती है। आई होप आपको मेरा ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स, नेक्स्ट टॉपिक्स की वीडियोस मिलती रहें। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।